अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे पास क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है। एसिड एंड बेसिस इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह इसका जो हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ। हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो आज का यही हमारा टॉपिक है, सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ है ऑलरेडी कि हमारे पास अगर हमारे पास 10 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें से हमारे पास सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, वो डिसोसिएट होके ख़ुद को डिसोसिएट कर लेता है और आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O। जब ये क्या होगा, ये ख़ुद को डिसोसिएट कर लेगा, तो एज अ रिज़ल्ट ये दो आइंस को बनाएगा, एक हाइड्रोजन आइन और एक हाइड्रोक्सल आइन। इन दो आइंस को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही डिसोसिएट होगा तो वो इन दो आइंस में डिसोसिएट होगा और हमारे पास जो आइंस आएंगे वाटर मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन से, एक आइन होगा हाइड्रोजन आइन और एक आइन होगा हाइड्रोक्सल आइन। ठीक है, तो ये दो आइंस हमारे पास बनेंगे। क्लियर है। और इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। और याद रखें, ये हमारे पास कहा गया है कि आउट ऑफ 10 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स, आउट ऑफ 10 मिलियन, ये हमारे पास ये जो नंबर मैंने लिखा है ये 10 मिलियन है। तो आउट ऑफ 10 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल में से हमारे पास एक ही वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, एक ही वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्सल आइन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और याद रखें कि हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर एक स्टेबल सब्सटेंस है। ठीक है, प्योर वाटर जो है ये एक स्टेबल सब्सटेंस समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि हमारे पास इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादातर डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, वो आइंस में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए हमारे पास जो प्योर वाटर होता है वो हमारे पास बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप याद रखते जाओ। पहली बात कि प्योर वाटर एक स्टेबल सब्सटेंस है। दूसरी बात कि हमारे पास प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर हमारे पास प्योर वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि करंट को क्या करता है, कंडक्ट करता रहता है। यानी उसके अंदर हमारे पास आइंस होते हैं और वो आइंस क्या कर लेते हैं, करंट कंडक्शन करते रहते हैं। ठीक है, या करंट को पास करते रहते हैं। तो हमारे पास प्योर वाटर में अभी मैं बता चुका हूँ कि 10 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सल आइन में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास प्योर वाटर में इंतहाई कम आइंस मौजूद होते हैं और इसी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा माइन्यूट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास कर सकते हैं। इसलिए प्योर वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट समझा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसके बाद बात करेंगे कि अगर आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल वो डिसोसिएट हो रहा है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन, तो इस इक्वेशन के लिए हम कैसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? तो अभी हम इसके लिए कैसी एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि केसी क्या होता है। जिस तरह आपने क्लास 10 में पहला चैप्टर पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें आपने केसी को पढ़ा होगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। केसी असल में क्या है कि हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स के, इनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, और मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स के, इनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं और इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास केसी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसके लिए केसी कैसे लिखेंगे,
केसी एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखेंगे कि केसी इज इक्वल टू, याद रखें मोलर कंसंट्रेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ हम क्या करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन या सिंपल कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। यानी अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस तरह लिखूं कि H प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इस तरह अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोक्सिल आयन लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, या सिर्फ आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन भी आप कह सकते हो। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्योंकि केसी में हम क्या करते हैं, रेशो लेते हैं। रेशो किन किन चीज़ों का लेंगे, मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, वो आप केसी की जो डिफिनीशन है उसको देख के आप इजीली उसको समझ सकते हो। क्लियर है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट में सिर्फ H2O है, तो आप क्या करो, H2O को स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले लो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, ये केसी एक्सप्रेशन को हमने लिखा। क्लियर है। अब ऑलरेडी आपको पता है कि 10 मिलियन वाटर मालिक्यूल में से सिर्फ एक ही वाटर मालिक्यूल क्या हो रहा है, वो डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट है। अगर हम इस कांस्टेंट को, ये जो है ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इसको एक साथ मिला लें तो बहुत अच्छा रहेगा ना, क्योंकि कांस्टेंट एक साथ हो जाएंगे और दूसरी तरफ हमारे पास आइंस की कंसंट्रेशन अलहदा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Kc मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो हमारे पास दो कांस्टेंट है, एक Kc और एक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, एक थर्ड क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है Kw। ठीक है, तो Kw एक ऐसा थर्ड कांस्टेंट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इन दो कांस्टेंट की जगह। ठीक है, तो Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सल आइंस की कंसंट्रेशन। तो यहाँ तक हमने देखा कि जब हमने क्या किया, इस इक्वेशन के लिए Kc लिखा, Kc एक्सप्रेशन को लिखती हमने क्या किया, कांस्टेंट को एक साथ लिखा और दूसरी तरफ जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आइंस के कंसंट्रेशंस थे उनको अलग लिखा। ये जो दो कंसंट्रेशंस थे इसकी जगह हमने एक और कांस्टेंट को पुट किया जिसको हम Kw कह रहे हैं। इसको हम वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसको हम आयनिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है, इसके बाद हम ये प्रूव कर लेते हैं कि हमारे पास जो Kw है, Kw हमारे पास किस तरह 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 के बराबर है, इसको प्रूव कर लेते हैं। क्लियर है। अच्छा, चलें प्रूव कर लेते हैं कि हमारे पास जो Kw है, Kw हमारे पास किस तरह 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 की इक्वल है। तो इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि याद रखें हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का हमारे पास जो सिंपल फार्मूला है वो है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास एक जनरल सिंपल सा एक फार्मूला है कंसंट्रेशन के लिए, जिसमें हमारे पास ऊपर है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये हमारे पास वाटर है जिसमें इमेजिन कर ले कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 10 मिलियंस मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें हमारे पास 10 मिलियंस वाटर मॉलिक्यूल है
तो अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि 10 मिलियन वाटर मालिक्यूल में से एक वाटर मालिक्यूल क्या हो जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता है और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पूरी चीज़ के अंदर ये जो डायग्राम मैंने लिया है इसमें 10 मिलियन वाटर मालिक्यूल है। इन 10 मिलियन वाटर मालिक्यूल में से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इंतहाई कम है। तो जो लेसर क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं और जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो वाटर है वो हमारे पास सॉल्वेंट है। इधर मैं लिख भी देता हूँ, जो वाटर है वो लार्जर क्वांटिटी में, इसलिए हमारे पास वो क्या है, वो सॉल्वेंट है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन आयन है और जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉल्यूट्स है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अगर हम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मालूम करना चाहें या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करना चाहें तो इस फार्मूले के ज़रिए इजीली मालूम कर सकते हैं। तो मैं किस तरह मालूम करूँगा, मैं इधर लिख देता हूँ, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मैं मालूम करने जा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इज़ इक्वल होगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास टोटल सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट की मिकदार कितनी है, 10 मिलियन। 10 मिलियन को आप इस तरह भी लिख सकते हो 10⁻⁷। ठीक है, यानी 10⁻⁷ का मतलब है कि आपके पास 10 मिलियन आपके पास मालिक्यूल्स है, 10 मिलियन वाटर मालिक्यूल, उसमें से आपके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयंस क्या है वो मौजूद है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 मिलियन वाटर मालिक्यूल सिर्फ हमारे पास एक ही हाइड्रोजन मालिक्यूल या हाइड्रोजन आयन जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, इस फार्मूले को यूज़ करके हमने हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के लिए वैल्यूज पुट किया है। अब हम आगे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू, ये 10⁻⁷ को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷ हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन आ गई है। ठीक है, अब अगर आप क्या करना चाहते हो, आप हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि OH माइनस कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू, अब आप मुझे बताओ कि टोटल सॉल्वेंट की मिकदार क्या है, वही होगी ना 10⁻⁷, यानी 10 मिलियन वाटर मालिक्यूल्स। तो 10 मिलियन वाटर मालिक्यूल में जिस तरह हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन बन रहा था तो हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल आयन भी बनेगा। तो इधर मैं क्या कर लेता हूँ, इधर मैं 1 पुट कर देता हूँ, यानी 10 मिलियन वाटर मालिक्यूल में से हमारे पास एक वाटर मालिक्यूल डिसोसिएट होके एक ही हाइड्रोक्सिल आयन क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय, इस 10⁻⁷ को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमने मालूम की, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को भी हमने मालूम किया है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम KW को क्या कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं कि KW किस तरह हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 के इक्वल है। क्लियर है। अच्छा, तो इससे पहले मैंने आपको KW के लिए जो इक्वेशन था वो मैंने डिराइव किया था, जो कि कुछ इस तरह था कि KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। हमने क्या किया था, इस तरह KW की इक्वेशन को डिराइव किया था। अब अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, जैसे हाइड्रोजन आयंस के लिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए हमने ये वैल्यू निकाली है और हाइड्रोक्सिल आयन के लिए हमने ये वैल्यू निकाली है। तो हम लिख सकते हैं KW इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आएगा KW इज इक्वल टू 1 1 और 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, बेसिस सेम है, तो आप क्या करोगे, बेस 1 लिखोगे और इनके पावर्स को क्या करोगे, जमा करोगे, तो -7 इंटू -7 ये हो जाएगा KW इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑलरेडी प्रूव हो गया है। तो इस तरह हमारे पास KW हमने प्रूव कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास pH क्या होता है, POH क्या होता है और साथ ही साथ सोरेनसन स्केल क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, और सोरेनसन स्केल को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ हम इसके बाद प्रूव करने वाले हैं
कि किस तरह हमारे पास pH प्लस POH बराबर होता है 14 के। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज़ को अच्छी तरह नोट कर लें, ठीक है। इस पे बार बार आप प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि केमिस्ट्री सेम मैथ्स की तरह है। जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप चीज़ को क्या करोगे, अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी कर पाओगे और उसको लर्न भी कर पाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। चले देख लेते हैं कि हमारे पास pH क्या होता है और POH क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं pH एंड POH, ठीक है। देखिए एक स्केल है जिसको इजाद किया था सोरेनसन ने, ठीक है। सोरेनसन एक साइंसदान है, सोरेनसन, ठीक है, जिसने एक स्केल इजाद किया जिस स्केल को pH स्केल कहा जाता है, ठीक है। दैट स्केल इज कॉल्ड pH स्केल। और ये pH स्केल क्या करता है, ये किस पर्पस के लिए बनाया गया है? इस स्केल का पर्पस है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक है। तो सोरेनसन नामी एक साइंसदान था जिसने एक स्केल इजाद किया, ठीक है। उस स्केल के ज़रिए वो क्या करता था, वो डिफरेंट जो हमारे पास एसिड्स है या बेसिस है, उन एसिड्स और बेसिस के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस स्केल को यूज़ करके, कि हमारे पास कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड कितना वीक है या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। तो इस स्केल को यूज़ करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास उस एसिड या उस बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वी यूज सोरेनसन स्केल और pH स्केल। ओके, अब आ जाते हैं कि हमारे पास pH क्या है और POH क्या होता है, ठीक है। देखें, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है इससे पहले, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन किसके बराबर होते हैं। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बराबर होते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷ इसके बराबर होते हैं। तो अगर हम क्या करें, अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप इस माइनस पावर को क्या करें, नीचे लाना चाहते हो, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर 10 की पावर में जो -7 है, अगर आप इस -7 को नीचे लाना चाहते हो, ठीक है, बिलो का मतलब है नीचे लाना चाहते हो, तो आप क्या करो, आप यूज़ लॉग, ठीक है। तो आप लॉग का यूज़ करो, ठीक है। तो लॉग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो पावर में वैल्यू है वो क्या हो जाए, वो नीचे आ जाए। यहाँ पे भी आप क्या करो, लॉग का यूज़ करो। लॉग हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू लॉग 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ लॉग का यूज़ किया है। ये हम ऐसे ही लिखेंगे, लॉग हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा, log 1 पे अप्लाई होगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे। अब log जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई होगा, याद रखें जब हम क्या करते हैं log 10⁻⁻7 पे अप्लाई करते हैं, तो ये कैसे अप्लाई होता है कि -7 आगे आ जाएगा और log जो है ये 10 के ऊपर अप्लाई होगा। और याद रखें log 10 जो होता है, log 10 इक्वल होता है 1 के बराबर, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसे हम क्या करेंगे, log 1 पे अप्लाई होगा वो 0 के बराबर होगा, फिर प्लस लगाएंगे। log जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये 7 जो है ये -7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और log जो है ये 10 के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लिखेंगे log हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये -7 हो जाएगा, ठीक है। इनटू log 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा log हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा -7। वो आप देख सकते हो
कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 7 नीचे आ गया है लेकिन इसके साथ माइनस है, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों साइड पे आपने माइनस को मल्टीप्लाई करना है ताकि ये माइनस ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो याद रखें ये माइनस लॉग जो होता है, हमेशा याद रखें, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि माइनस लॉग जो होता है ये बराबर होता है पी के बराबर होता है। तो इस लिहाज से हम लिख सकते हैं pH इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमने मालूम कर लिया है कि हमारे पास pH की वैल्यू किसके बराबर होते हैं, 7 के बराबर होते हैं। और pH जो है ये पोटेंशियल या पोटेंस को शो करता है। ठीक है, या P स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए P जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है। यानी हमारे पास किसी एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस की पोटेंशियल कितनी है, ठीक है, यानी उसकी ताकत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये पोटेंशियल के लिए हम P का वर्ड जो है ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मालूम कर लिया है कि हमारे पास pH की वैल्यू क्या होगी। pH की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है जो कि हमारे पास 7 है। अब हम क्या कर लेते हैं, POH की वैल्यू को निकाल लेते हैं कि POH की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो चले POH की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो जिस तरह हमने हाइड्रोजन आयंस के लिए लिखा था उसी तरह हम हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के लिए भी लिखेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल ली थी वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷। ठीक है, अब आप क्या करो, इस तरह करो कि आप क्या करो, दोनों साइड पे आप लॉग अप्लाई करो, क्योंकि हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इस -7 को नीचे लाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷। ठीक है, अब उसी तरह जो प्रीवियस हमने किया है उसी तरह आप क्या करोगे, लॉग को अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये लॉग 1 पे अप्लाई होगा, लॉग 1 प्लस ये -7 आगे आ जाएगा नीचे। ठीक है, और इस तरह लॉग जो है वो 10 के ऊपर अप्लाई होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम लिखेंगे लॉग हाइड्रोक्सिल आयन इज़ इक्वल टू, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखते, तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा -7 और इसकी जगह आपके पास ये 1 के बराबर है, तो -7 मल्टीप्लाइड बाई 1 करोगे -7 ही आएगा। ठीक है, अब आपके पास ये -7 है, इस -7 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इधर भी माइनस को मल्टीप्लाई करो और इधर भी माइनस को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 7। ठीक है, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि माइनस लॉग किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा POH इज इक्वल टू 7। तो हमने दो वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है कि हमारे पास pH जो होता है वो भी 7 के बराबर होता है और POH भी 7 के बराबर होता है। अब हमने प्रूव ये करना है कि pH प्लस POH किस तरह हमारे पास 14 के बराबर होता है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा देखिए, हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 के। अगर आप क्या करना चाहते हो, इस -14 को नीचे लाना चाहते हो, तो सेम प्रीवियसली जिस तरह मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपने लॉग को अप्लाई करना होगा, तो दोनों साइड पे आप लॉग को यूज़ करो। ठीक है, जब आप लॉग को यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा कि लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इनटू लॉग 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14। ठीक है, तो जब आप इस तरह करोगे ना, ये लॉग इस पे अप्लाई करोगे, तो जब लॉग इस पे अप्लाई करोगे तो ये -14 जो है, देखें लॉग 1 जो है वो 0 के बराबर है, लॉग को आप 10⁻⁻14 के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये -14 आगे आ जाएगा और लॉग 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इन शॉर्ट इससे आपके पास -14 आएगा। और यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि लॉग जो है ये आपके पास इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है और ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो याद रखें, जब लॉग ए बी पे हम अप्लाई करते हैं, यानी दो ऐसी चीज़ों पे अप्लाई हो रहा है लॉग जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो वो उसको हम कैसे उस लॉग को खोलेंगे कि लॉग ए पे अप्लाई होगा, फिर आप दरमियान में प्लस लगाओगे, उसके बाद लॉग फिर बी पे अप्लाई होगा। तो इसी तरह हमने किया है कि हमने लॉग को एक बार हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन पे अप्लाई किया है, फिर प्लस लगाया है, उसके बाद लॉग को हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के ऊपर अप्लाई किया है, फिर वो इक्वल है -14 के। अगर आप इस 14 के साथ इस माइनस को ख़त्म करना चाहते हो तो दोनों साइड पे आप माइनस को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जिस तरह मैंने किया है। दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे हमारे पास आया है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस n2 माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू 14। तो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि माइनस लॉग किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ PH प्लस माइनस लॉग ओ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर है, POH के बराबर है। तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो इसको भी हमने क्या किया है, इसको भी हमने प्रूव कर लिया है कि हमारे पास PH प्लस POH क्यों 14 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम हल करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाए। ठीक है, तो चलें इस प्रॉब्लम को ज़रा हल कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 में एग्ज़ाम्पल नंबर 10.2 में, जो कि चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है, उस एग्ज़ाम्पल को मैं करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए कि हम किस तरह किसी प्रॉब्लम के अंदर पीएच और पीओएच को कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास नाइट्रिक एसिड है, वो जैसे डिसोसिएट होगा, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो वो हमें देगा हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इसका मतलब है हमारे पास क्या है, ये एक एसिड है। क्लियर है, और जैसे ही इस एसिड को आप वाटर में क्या करोगे, डिसोसिएट करोगे, तो ये वाटर में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा। और याद रखें हैं, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है कि आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो मोर एसिडिक होगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0.001 मोलर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे वो भी हमारे पास 0.001 मोलर ही होंगे। ठीक है, अब हमें मालूम हो गया है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो दी गई है वो है हमारे पास 0.001 मोलर। ठीक है, ये हमें इसकी कंसंट्रेशन दी गई है। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इस 0.001 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर। आप क्या कर सकते हो, आप 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस डिजिट को 1 2 3 इधर लेके आओगे तो आप 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हो। इस 10 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जब हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मालूम हो गई है तो इसके बाद आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास अगर आपने क्या करना है, आपने पीएच को मालूम करना है, तो ये हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है इसके ऊपर आप क्या करो, लॉग अप्लाई करो। तो हम लिखेंगे माइनस लॉग, हम अप्लाई करेंगे माइनस लॉग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, इनटू 10 रेज़ टू द पावर -3। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा pH इज़ इक्वल टू ये 3 जो है, ये लॉग जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये 3 आगे आ जाएगा। देखिए एक माइनस अपना है लॉग के साथ और एक -3 आगे आ जाएगा, और लॉग जो है वो 10 पे अप्लाई होगा। तो इस तरह हमारे पास pH की वैल्यू आ जाएगी 3 और लॉग 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमारे पास pH की वैल्यू निकल के आई 3। ठीक है, तो हमने मालूम किया कि इसके लिए जो pH वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। अब हम क्या कर लेते हैं, POH की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो POH की वैल्यू को निकालने के लिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ कि हमारे पास जो pH है, pH प्लस POH वो बराबर होता है 14 के। ठीक है, तो अब हमारे पास pH की वैल्यू भी है 14, वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हम POH को यहाँ से निकाल सकते हैं। pH की वैल्यू को हमने निकाल लिया है 3 प्लस POH को हमने डिटरमाइन करना है विच इज़ इक्वल टू 14। अगर 3 को हम उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा POH इज़ इक्वल टू 14 -3 हो जाएगा। तो POH की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 11। ठीक है,
तो इस तरह हमने मालूम कर लिया है कि हमारे पास ये जो हमें इक्वेशन दिया गया था, इस इक्वेशन में हमें जितने हाइड्रोजन आयंस दिए गए थे उन हाइड्रोजन आयंस से हमने पीएच की वैल्यू निकाली है 3 और पीओएच की वैल्यू निकाली है 11। ठीक है, तो जो सोरेनसन स्केल है, ठीक है, सोरेनसन स्केल पे हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट स्केल्स होते हैं। सोरेनसन स्केल शुरू होता है 0 से, ठीक है, और ख़त्म होता है 14 पे। ठीक है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच में जो पॉइंट है उसको हम 7 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो यह अब हम ले लेते हैं कि पीएच की वैल्यू है और नीचे हम पीओएच की वैल्यू ले लेते हैं। पीओएच की वैल्यू यहाँ से शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि स्केल के ऊपर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यूज़ नीचे है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ पीएच के लिए है, नीचे वाली वैल्यूज़ हमारे पास पीओएच के लिए। यहाँ पे हमने पीएच की वैल्यू को निकाला है जो कि 3 है। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू अगर 3 है तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली 11 होगी। तो आप इजीली यहाँ से स्केल को यूज़ करके भी आप इजीली बता सकते हो और इस तरह कैलकुलेट करके भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, 7 से बिलो जो नंबर होते हैं, 7 से बिलो जो नंबर होते हैं ये हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, या एसिडिक कैरेक्टर रखने वाले चीज़ें जो होते हैं वो उनकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से लेस होगी। ठीक है, और ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से ग्रेटर हो तो वो बेसिक कैरेक्टर वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर वाली चीज़ें होंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को सब लाइक भी करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें क्या मतलब मोटिवेशन मिलती है और हम क्या करेंगे और तेज़ी के साथ काम करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।